चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड 1460 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी इन्फोसिस कंपनी के अंदर 2 से 3 हमें एक बैड न्यूज़ है, एक बुरे अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों गिरावट हमें क्यों नजर आया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इन्फोसिस लिमिटेड ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो लिस्टेड है ही, लेकिन ये कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर नाम से वो कंपनी लिस्टेड है, यानी कि अमेरिकन मार्केट के अंदर लिस्टेड है। उस कंपनी के अंदर भी हमें कल के दिन दोस्तों गिरावट नजर आया हुआ था। उसी का इम्पैक्ट हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर हमें आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर नजर आ चुका है। करंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो अभी भी कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश कंडीशन के अंदर नजर आ रही है, कोई बियरिश कंडीशन के अंदर कंपनी नजर नहीं आ रही है। लेकिन कंपनी के अंदर दोस्तों थोड़ा बहुत हमें नेगेटिव अपडेट्स है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहला अपडेट्स, तो बहुत सारे लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर कंपनी का हमें क्वार्टर टू का रिजल्ट कब आने वाला है, साथ में कंपनी कितना डिविडेंड का हमें बेनिफिट दे सकता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी का जो क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है 12 अक्टूबर के दिन नजर आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता ताकि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट नजर आएगा 100% दोस्तों हम लोग बात करेंगे। साथ में कंपनी डिविडेंड का भी दोस्तों बेनिफिट देने वाले हैं। डिविडेंड कितना आपको कंपनी बेनिफिट दे सकता है, अभी तक तो कंपनी ने 17.5% का डिविडेंड का हमें 17.5 रुपीज़ का डिविडेंड का हमें कंपनी ने बेनिफिट दिया हुआ था। इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि हमें 18 रुपीज़ के आसपास हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिल सकता है, या फिर 19 रुपये के आसपास हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिल सकता है। तो कंपनी के सीईओ के द्वारा या फिर कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा दोस्तों एक हमें प्रेडिक्शन दिया गया था, एक हमें स्टेटमेंट दोस्तों पास हुआ था कि किस तरीके से कंपनी हमें रिजल्ट परफॉर्म कर सकते हैं। उनका दोस्तों यही मानना था कि एज पर द करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों डेटा अगर आप देखोगे या फिर हर एक कंपनी के जो मैनेजमेंट है या फिर सीईओ है उनका द्वारा हमें एक स्टेटमेंट दिया गया था कि क्वार्टर 1 रिजल्ट्स के अंदर जो हमने परफॉर्म किया है उससे कहीं गुना हम लोग क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन को देख के हमें दोस्तों एक फ्लैट आपको रिजल्ट नजर आ सकता है, क्योंकि करंटली एक्सपर्ट ने भी दोस्तों वही हमें स्टेटमेंट दिया हुआ था। करंट बेसिस के ऊपर जो एक्सपर्ट का जो मानना था कि जो क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है और क्वार्टर 2 का रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट हमें सिमिलर तरीके से नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे इंडिया कनाडा रॉ, तो जो करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों आपको पता है एक बहुत बड़ा इशू हमें इंडिया का एंड कनाडा के बीच के अंदर नजर आ रहा है। इसी के थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। साथ में एक पहले अपडेट्स मैंने आपके साथ 2 दिन पहले शेयर किया था कि कोई ज़्यादा एग्रेसिव हमें पैनिक आईटी सेक्टर को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आपके साथ अपडेट शेयर किया था, लेकिन आज के दिन एक और हमें अपडेट्स आया हुआ है। इंडिया कनाडा रॉ एक्सपर्ट वन न्यू आईटी डील्स टू बी हिट, यानी कि ये जो करंट बेसिस के ऊपर जो मेथड हमें चल रहा है या फिर जो माहौल हमें करंटली जो बिलोंग कर रहा है इंडिया एंड कनाडा बीच का, तो इसका हिसाब से आईटी सेक्टर के डील्स के ऊपर जो नए डील्स हमें मिल सकता है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें आईटी कंपनीज को नज़र आ सकता है, जैसे कि इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है। तो देखिएगा इन्होंने कंप्लीट अपडेट्स के अंदर दोस्तों वही हमें स्टेटमेंट मेंशन किया है। विथ इंडिया लास्ट वीक सस्पेंडिंग वीजा सर्विसेज for Canadian citizen, IT expert cautioned that the development will impact the ability of Indian IT service companies to secure new deals. They also say that if the raw escalate further, public sector clients will look for alternatives near shore option. तो यह क्लाइंट्स का दोस्तों थोड़ा बहुत हमें डायरेक्शन चेंज होते हुए नजर आ सकता है अगर क्लाइंट्स कंपनी का कम हुआ तो इसका सबसे ज़्यादा हमें इम्पैक्ट आईटी सेक्टर के अंदर नजर आएगा। कंपनी का रेवेन्यूज घटेगा, कंपनी का इनकम घटेगा और कंपनी का प्रॉफिट भी हमें घट सकता है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, ये गिरावट आपको आने वाले सालों में करोड़पति बना सकती है। जितना आपको कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए उतना बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलो अभी हम बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो केपीआईटी की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें इतना वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा गिरावट वाले मार्केट के अंदर हमें ऑलमोस्ट 4% की रैली केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ चुका था। अभी आप बोलेंगे सर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी के अंदर रैली आया है तो ज़रूर कंपनी के अंदर कोई ना कोई अपडेट्स हमें ज़रूर रहेगा। लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी हमें केपीआईटी के अंदर कोई अपडेट्स हमें नज़र नहीं आया, कोई न्यूज़ हमें नज़र नहीं आया। करंट बेसिस की पर 1087 रुपीज़ के आसपास हमें केपीआईटी कंपनी की क्लोजिंग आ चुकी है। ये कंपनी दोस्तों आईटी सेक्टर से हमें करंटली बिलोंग कर रही है, यानी कि कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ये
एआई के अंदर काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज कंपनी ऑटो सेक्टर को प्रोवाइड करता है। तो इसका बेनिफिट हमें केपीआईटी को नजर आ रहा है। कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों पैनिक लेवल हमें नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ इंडेक्स अगर थोड़ा बहुत दोस्तों गिरेगा या फिर पूरा मार्केट अगर गिरेगा तो ही हमें केपीआईटी कंपनी के अंदर इंपैक्ट नजर आएगा, नहीं तो दोस्तों कोई इंपैक्ट हमें कंपनी के अंदर नजर नहीं आ सकता। करेंटली एक बहुत ज्यादा बुलिश पैटर्न हमें केपीआईटी कंपनी के अंदर बना हुआ है। यहाँ दोस्तों मैंने आपके साथ एक चार्ट ओपन किया है। उस चार्ट के अंदर जो येलो लाइन है वो 50 दिन का ईएमएस है और जो ग्रे लाइन है वो 200 दिन का ईएमएस है। तो जब भी दोस्तों कंपनी इस 50 दिन के ईएमएस को जब भी दोस्तों कंपनी क्रॉस करता है, यहाँ आप देखोगे तो जब भी कंपनी क्रॉस करता है कंपनी के अंदर एक हेल्दी रैली हमें नजर आता है। करंटली भी दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी ने यहाँ प्रीवियस जैसे क्रॉस किया हुआ है, अभी इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी हमें रैली आ सकता है। इससे पहले दोस्तों ऑब्जर्व करना कि कंपनी ने यह जो 50 दिन का जो ईएमएस था उसको क्रॉस किया था, बाद में फिर से कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली आया था। उससे पहले भी देखोगे तो कंपनी ने ये ईएमएम दोस्तों क्रॉस किया था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर 50 दिन का मूविंग एवरेज, उसके बाद फिर कंपनी के अंदर रैली आया था। तो करंटली दोस्तों निवेश करने का सही मौका है। जब भी ये लाइन ब्रेक होता है, कंपनी इस ईएमए को ब्रेक करके नीचे आता है, खरीदारी करने का सही मौका होता है क्योंकि कंपनी के अंदर ज्यादातर गिरावट नहीं होता। साथ में केपीआईटी के अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें प्रमोटर्स के द्वारा तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग है, लेकिन एफआईएस का डेटा देखोगे तो पहले एफआईएस के पास 20% का स्टेक था, बाद में बढ़ा के 23.5% का स्टेक किया और उससे भी बढ़ा के 26% का स्टेक किया। लगातार हमें एफआईएस की खरीदारी केपीआईटी कंपनी के अंदर नजर आ रही है। डीएस के पास ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। पब्लिक ने दोस्तों ज़्यादातर माल बेचा है, पहले 25% का होल्ड कर रहे थे, करंटली 21% के आसपास हमें स्टेक होल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखोगे जब भी पब्लिक माल बेचेगा, एफआईएस बाइंग करेगा, डीआईएस बाइंग करेगा और कंपनी के अंदर रैली नजर आ जाएगा। तो जो करंट बेसिस के ऊपर जो पिछले एक महीने में जो केपीआईटी कंपनी के अंदर जो गिरावट हमें नजर आई है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें आईटी सेक्टर का इम्पैक्ट केपीआईटी कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है, मार्केट का इम्पैक्ट केपीआईटी कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। कोई इंटरनल बैड न्यूज़ की वजह से कंपनी गिरावट नहीं हुआ है, तो जिसके मुताबिक गिरावट के अंदर दोस्तों निवेश करने का सही मौका है। एज वेल एज 50 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी बाइंग करने का सही मौका है। तो जितना गिरे उतना खरीदारी करना और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी शानदार तरीके से खरीदारी लगातार नजर आ रही है। तो चलिए भी हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग दिखाई, 0.70% की रैली पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है एंड 7,874 रुपीज़ के आसपास में बजाज फाइनेंस क्लोज हो चुका है। एनबीएफसी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, फंडामेंटल तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे तो पिछले 5 दिनों से भी कंपनी के अंदर अच्छी खासी हमें रैली आई थी, पिछले 1 महीने में भी कंपनी के अंदर शानदार तरीके से रैली आया एंड पिछले 6 महीने में भी कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 40% की रैली नजर आ चुकी है। यानी कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है, कंपनी का जो चार्ट है, करंटली बहुत ज़्यादा बुलिश हमें नजर आया हुआ है। एक छोटी सी अपडेट, अगर कंपनी के अंदर वो पॉजिटिव आता है तो और हमें रैली आ सकती है। अभी आपको कल के दिन एक अपडेट्स मैंने शेयर किया था, ये अपडेट्स क्या था, अभी तक कंपनी के द्वारा फंड रेजिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आई। बजाज फाइनेंस का प्लान चल रहा है कि कंपनी बहुत ही जल्द फंड रेज कर सकता है। कोई भी कंपनी अगर फंड रेज करता है, एक प्लान होता है, तो वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। और बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों एक सूत्र के द्वारा हमें पता चला है कि कंपनी फंड रेज करने वाली है, लेकिन मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि $1 बिलियन का कंपनी अगर फंड रेज करेगा तो मार्केट अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर हमें बजाज फाइनेंस के अंदर रैली आएगी। लेकिन अगर बजाज फाइनेंस फिर अगर $1.5 बिलियन का अगर फिर या फंड रेज करेगा, $2 बिलियन का फंड रेज करेगा, तो और एक्स्ट्रा मार्केट हैप्पी होगा और उससे भी ज़्यादा की तेज़ी हमें बजाज फाइनेंस के अंदर और आपको नजर आ सकती है। यानी कि अभी दोस्तों एक्चुअली रैली नहीं आई है और हमें रैली पेंडिंग है। साथ में कल के दिन मैंने आपके साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बजाज फाइनेंस के अंदर टारगेट दिया था, 8,500 रुपये का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दिया हुआ था। कई ब्रोकरेज फर्म ने 9,000 रुपीज़ का भी टारगेट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दिया हुआ है। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अतम वॉल्स लिमिटेड के बारे में। 176 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही और 781% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर करके दे चुका है। ये कंपनी ने दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लगातार कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर जंप है और कंपनी का शेयर प्राइस के अंदर भी आपको धीरे धीरे करके हमें जंप नजर आया हुआ है। अभी देखिएगा कंपनी दोस्तों बहुत ज़्यादा करंटली चर्चे में है क्योंकि कंपनी ने यहाँ अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो जिसके हिसाब से अगर आपके पास 10 शेयर इस कंपनी के अंदर होगा तो आपको 10 शेयर कंपनी के अंदर बोनस के द्वारा मिलने वाला है। तो कंपनी अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, बोनस भी कंपनी देने वाली है, तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।